जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की आ गई है। आंसर की के बाद सब पूछ रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मुझे ये बता दो कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। मैंने अभी तक बिल्कुल भी फिजिकल की तैयारी नहीं करी है। अब फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। मैं आपको कट ऑफ तो बताऊंगी फिजिकल के लिए कि ऑलमोस्ट इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप लोग फिजिकल के लिए जा सकते हो, फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने और अदर एग्जाम्स का भी फॉर्म भरा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यूपीएसआई भर रखा होगा, जो एडब्ल्यू और टीपीओ भी देंगे। तो आपको किस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सुबह सुबह उठोगे, रनिंग पे जाओगे, उसके बाद तुम्हारा शरीर दर्द करेगा। डाइट प्लान तुम्हें किस तरीके से रखना है, नींद तुम्हें अपनी किस तरीके से रखनी है, और कहाँ तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। सबने कट ऑफ की तो वीडियो बता दी होगी और आंसर की बना दी होगी, पर ये चीज़ तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, मैं तुम्हें बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ। देखो, आप लोग जो कट ऑफ के बारे में बार बार पूछ रहे हो कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं इस कैटेगरी से हूँ, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। पहली बात तो ये कि कट ऑफ तुम्हें फाइनली कोई नहीं बता सकता, ठीक है। चाहे कोई कितना एनालिसिस करके आया हो, कुछ भी करके आया हो। जिनकी कट ऑफ तुम देख रहे हो जाके, उन्होंने भी पिछली बार कुछ कट ऑफ बता दी थी और वो भी गलत हो गई थी। तो हमारी भी गलत हो सकती है, उनकी भी गलत हो सकती है, किसी की भी गलत हो सकती है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि असली डाटा किसी के पास नहीं है। असली डाटा सिर्फ और सिर्फ एसएससी के पास है। फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो एक, ये मान के चलो कि हाँ, एनालाइज करा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, देखने जानने के बाद कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ चलो, इतने से इतने वाला बच्चा जो है वो कर सकता है। मैंने खुद ने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकाला हुआ है, फिजिकल भी दे के आ चुकी हूँ, मुझे पता है इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या नहीं रहती। और मैं इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ रही हूँ कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, वो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। जब मैं हमारे टाइम पे भी आया था, 2021 वाला जो था, उसमें भी पता नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, अजीब से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कह सकते अब किसी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी हो और उसका वो हो जाए। दूसरी चीज़ ये, मैं एक चीज़ और आप लोगों को समझा दूँ। अभी कुछ लोग आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, अरे 100 नंबर कैसे आ गए, उसके 98 कैसे आ गए, और चलो हमारे साथ वहाँ पे वो करने के लिए। कुछ नहीं है, बस लाइमलाइट लेने का चक्कर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम उसके साथ चल लें, हम उसके साथ चल लें। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ। अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लो, तुम पढ़ने वाले बालक को नौकरी ले लो, उसके बाद आंदोलनकारी और जो भी बनना हो तुम्हें वो बन जाना। मैं सही बात बताऊंगी तुम्हें, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए, लगे तो लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हें एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फिजिकल के लिए सिर्फ बता रही हूँ कि अगर आपके इतने इतने मार्क्स हैं तो भाई तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हें एक महीने का टाइम मिलेगा। एक महीने में कोई फिजिकल नहीं निकलता, ये बात समझ लो बहुत अच्छे से। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है वो एक महीने का, वो 4 महीने में भी नहीं निकलेगा। तुम्हारा रिदम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर तुमने डाइट प्लान ठीक ठाक है तुम्हारा, तुम अच्छा खा पी लेते हो और मतलब थोड़ा बहुत तुमने पहले से स्पोर्ट्स की तैयारी करी हुई है, तो हो सकता है कि आपका निकल जाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल है दिल्ली पुलिस का फिजिकल, क्योंकि आप एक बार को रनिंग क्लियर कर लोगे, हाई जंप लॉन्ग जंप की भी बात है, तो सारी चीज़ें ये प्रैक्टिस की हैं। प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है, सुबह जाना है, शाम को जाना है, दोनों टाइम जाना है। दोनों टाइम जब जाओगे तो थकोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें देखो कट ऑफ बता दूं। अगर आप जनरल मेल हो, ठीक है, आपके 65+ मार्क्स आ रहे हैं, अभी जो आंसर की आई है 65+ मार्क्स आ रहे हैं। इस हफ्ते में वो भी आ जाएगा आपका, देख लेना, इस हफ्ते में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आप लोगों के 65+ मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और लड़कियां हैं, अगर लड़कियों के लगभग 61-62 के करीब मार्क्स आ रहे हैं, जनरल की बता रही हूँ मैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लो। उसके बाद ओबीसी का मान के चलो, लड़कों का ओबीसी का भी ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। ओबीसी जनरल में कोई फर्क रह नहीं गया है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता। ऑलमोस्ट उतनी ही कट ऑफ जाती है, 1 नंबर 2 नंबर कम करके देख लो। 65 के 2 नंबर ज़्यादा या 65 के 2 नंबर कम, देख लेना, इसी के आसपास ही आप लोगों की जो कट ऑफ है वो रहेगी मेरे हिसाब से। तो इतनी ही रहने वाली है। लगभग 90,000 के करीब बच्चे ये लोग उसमें सेलेक्ट करेंगे दिल्ली पुलिस के फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल में बहुत बच्चे आउट होते हैं। तुम ये लगा लो, दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे आउट होंगे। और जो बच्चा एवरेज बच्चा रहता है ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा रहता है, उससे ही फिजिकल नहीं निकलता इसमें। और जो बहुत कम पढ़ने वाला रहता है, जो बिल्कुल मतलब मीडियम सा रहता है, वो फिजिकल निकाल देता है ज़्यादातर। तो अपने आप को ये मत समझना कि यार मेरे तो नंबर कम है, मैं तैयारी करूं नहीं करूं। बिल्कुल तैयारी करो, जम के करो। अगर 1% भी चांस है ना हमारे सक्सेस होने का, 1% भी चांस है ये वर्दी पहनने का, तो वो चांस आप लोगों को ले लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर 1% भी लगता है ना कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं जी जान लगा दूंगा। आ रही समझ में। अब मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल के बारे में बता दूं। देखो, अगर आपने ऑलमोस्ट पहले से थोड़ा बहुत आप लोग रनिंग करते रहे हो, जॉगिंग पे जाते हो, या थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हो, अपनी डाइट वगैरह अपनी ठीक लगी है, पूरे दिन सुबह से शाम तक चाय चाय या और कुछ सुट्टाबाजी या जो कर लेते हैं लड़के, वो सब नहीं करते हो,
तो आपको दिन में 2 बार करना पड़ेगा अपना फिजिकल। 2 बार किस तरीके से करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सुबह उठ के जब आप जाओगे तो प्री वर्कआउट के लिए कुछ अलग से मत लेना। वो जो डब्बे वब्बे आते हैं ना, 10 तरह के डब्बे अभी तुम्हें बताएंगे लोग, ये वाला डब्बा ले लो, ये वाला डब्बा ले लो, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। मैं किस दिन रनिंग का तुम्हें और अच्छे से बता दूंगी, लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि लड़कियों को और भी दिक्कतें होती हैं थोड़ी सी। पर मैं अभी तुम्हें मोटा मोटा ये बता रही हूँ। एक तो अपना जंक फूड बिल्कुल बाहर का बंद कर देना। अगर कुछ अल्कोहल कंजप्शन या कुछ भी सुट्टाबाजी तुम्हारी चल रही हो तो बिल्कुल खत्म कर देना, नहीं तो तुम्हारा जो स्टेमिना है वो बन नहीं पाएगा। तीसरी चीज ये कि आप लोगों को अपनी डाइट बिल्कुल प्रॉपर रखनी है, बढ़िया डाइट रखनी है। सुबह वो जो भीगे हुए चने होते हैं ना, भीगे हुए चने और उसके अंदर किशमिश वगैरह, वो भिगो के ले जानी है। और जब जा रहे हो ना रास्ते में या जा रहे हो तो उसको खाते खाते हल्का 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 खाते खाते वहीं पे चले जाना। चौथी चीज, प्री वर्कआउट के नाम पे आप लोगों को खूब सारे डब्बे बेचे जाएंगे, ये ले ले भाई, ये ले ले, ये ले ले, इंजेक्शन मत लगवा लेना, वहाँ पे तबियत खराब हो जाती है, बहुत बेकार स्थिति होती है। तो आप लोग प्री वर्कआउट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कॉफी का जो पाउच आता है ना नेस्कैफे का 2 रुपए वाला, मैं भी वही पी के जाती थी सुबह सुबह, गर्म पानी में घोल लिया उसे, कोई चीनी नहीं, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं। आप उसको लेके जाओगे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। तो तीसरी चीज, पांचवी चीज ये कि आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं बता रही हूँ ब्लंडली तुम्हें, क्योंकि अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है तो आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे वहां पे, ठीक है? आप रनिंग में उतना बेस्ट नहीं दे पाओगे। आप जब सुबह तुम लोग जाओ तो सुबह का समय ये रखना कि जिनके इतने मार्क्स से ज़्यादा है ना, सुबह का समय ये रखना थोड़ा सा कि अपना स्टेमिना बनाने पे ध्यान देना। जैसे मैं 35 मिनट लगभग भागूंगा, 35 मिनट नहीं, अरे 35 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगी, तो शुरुआत करो 20 मिनट से। 20 मिनट बस धीरे 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 जॉगिंग करते हुए तुम्हें उसमें भागना है, बस कुछ नहीं करना, ज्यादा स्पीड नहीं रखनी, सिर्फ भागना है, सांस बनानी है, रिदम बनानी है। और शाम के टाइम आप अपने स्प्रिंट वगैरह लगाना, कि जैसे मैंने 6 स्प्रिंट लगा ली, 400 मीटर के 2 लगा लिए, फिर रुक गए, फिर मैंने 200 मीटर के 4 लगाए, ऐसे कर करके तुम्हें अपनी वो लगानी है। बाकी रनिंग के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं प्रॉपर्ली आपको समझाऊंगी। अगर आप लोग कहते हो तो, कि मैंने अपनी रनिंग की कैसे तैयारी करती थी, मैं भी रनिंग में बहुत बेकार थी, मतलब मेरी बहुत गंदी रनिंग थी, लिटरली बहुत ही बेकार रनिंग थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी रनिंग को सही किया था, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वो एक्सपीरियंस दूंगी। अभी मुझे भी थोड़ी सी जल्दी है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। जय हिंद।